गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप डेली पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपने फ्रेंडों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। भारत ने किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो अफगानिस्तान में। भारत ने काबुल नदी पर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बांध के बनने के बाद काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ जल मिलेगा। यह बांध भारत और अफगानिस्तान के आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल। करंसी अफगानी। राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई। किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? तो कृषि कानून 2020 के विरोध में। कृषि कानून 2020 क्या है? इसके अनुसार किसान अपनी फसलें अपने मुताबिक मनचाही जगह बेच सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी एमसी के बाहर भी फसलों को बेच खरीद सकते हैं और फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। विरोध के कारण, इस कानून के कारण किसानों में एक बात का डर बैठ गया है कि एमपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान एमपीएमसी मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी भेज सकता है। कौन सी कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी? तो ये फेसबुक करेगी। फेसबुक ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ हैं और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है या करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। री इन्वेस्ट के पहले दो संस्करण 2015 और 2018 में आयोजित किए गए थे। री इन्वेस्ट 2020 का थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। 8 करोड़ वोट पाने वाले कौन पहले अमेरिकी बने हैं? तो जो बाइडन। जो बाइडन 8 करोड़ वोट पाने वाले सबसे पहले अमेरिकी उम्मीदवार बने हैं और सबसे अधिक उम्र के उम्मीदवार हैं। मर्सिडीज बेंज ने HN1 ग्राहक को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो SBI बैंक के साथ। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की उच्च नेट मूल्य वाले व्यक्तिगत HNI ग्राहक की बड़ी सफल माफ कीजिए बड़ी फसल में टैप करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है। SBI के माध्यम से मर्सिडीज बेंज कार की खरीद का वित्त पोषण करते समय ग्राहक को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम इसका पुराना है और इसका टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। ठीक है, अभी रजनीश कुमार की जगह ये आ गए हैं, दिनेश कुमार खारा। और MD अश्वनी भाटिया हैं। 26/11 आतंकी हमले को 26 नवंबर 2020 को 12 साल हो गए हैं। ये बड़ा आतंकी हमला किस भारतीय शहर में हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। मुंबई शहर महाराष्ट्र में स्थित। अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ये रॉन क्लेन। 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करते समय पहले कौन सा अंक लगाना अनिवार्य होगा? तो ये 0 लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है। ट्राई ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत में टेलीकॉम यानी जो भी टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन है इसको रेगुलेट करता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली।
किस भारतीय कंपनी को अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का ठेका 2500 करोड़ रुपए में मिला, 25,000 करोड़ में मिला है, माफ कीजिए। तो ये लार्सन एंड टुब्रो LNT इसको, ठीक है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के साथ अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का समझौता किया है। LNT लार्सन एंड टुब्रो 7 फरवरी 1938 में स्थापना हुआ था। मुंबई भारत में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है AM नायक। MD एंड CEO है SN सुब्रमण्यम। किसने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में शांति और विकास के क्षेत्र में भारी निवेश किया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और रिश्तों को मजबूत बनाना है। एस जयशंकर वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। किसे भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक और 1 दिसंबर को अपनी नई नियुक्ति के लिए कार्यभार संभालेंगे। जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया है। यह किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये विश्व बैंक के थे। जेम्स वोल्फेंसन ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री जेम्स वोल्फेंसन जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। विश्व बैंक जुलाई 1944 को स्थापना हुआ था। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। अंशुलाकांत इसके MD एंड CFO है और अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। किस कंपनी ने क्रोम एक्शन फीचर को लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। गूगल ने क्रोम एक्शन सुविधा को शुरू किया है जो आपको विशिष्ट ब्राउज़र क्रियाओं को संबोधित करने वाले एड्रेस बार में कमांड टाइप करने की अनुमति देगा। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, CEO सुंदर पिचई, CFO रूट पोरेट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। भारत और किस देश के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये वियतनाम के बीच। हाइड्रोग्राफी विज्ञान की उस शाखा से, मतलब उसका संबंध उस शाखा से जिसमें पृथ्वी की सतह से नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है एवं उसका वर्णन किया जाता है। इस समझौते का उद्देश्य हाइड्रोग्राफिक डेटा को साझा करने में सक्षम बनाना और दोनों पक्षों द्वारा नेविगेशन चार्ट के उत्पादन में सहायता करना है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई है। करेंसी है वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फुक। भारतीय सेना ने कहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 को शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन 500 का उद्देश्य पाकिस्तान और जम्मू में छुपे आतंकवादियों का खात्मा कर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित बन गया है, यानी 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। बुलर झील जम्मू कश्मीर के ताजे पानी की और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। डल झील जो श्रीनगर के किनारे है। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों में डल झील, नागिन झील, गाड़सल झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील और गंगावल झील, मानसबर झील, ठीक है। इनमें से मोरीरी झील लद्दाख में अब, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड जश्न, डमहल कुद, बच्चा नगमा, रूफ हाफिजा, बुगी नचुन। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, प्रांजल पाटिल जी भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS अफसर है, ठीक। और हाल ही में गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपने आप को सक्षम बनाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।